So today we start the topic that is cross product and to method to find the direction of a vector. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड मॉड और मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा. साइन थीटा. और ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट. क्या है ये? क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जिसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर इसलिए क्योंकि जब हम इसका आंसर लाते हैं तो हमें आंसर वेक्टर फॉर्म में मिलता है, और अगर वेक्टर फॉर्म में है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी. डॉट प्रोडक्ट याद करो. डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ते थे स्केलर प्रोडक्ट, और उसके अंदर स्केलर प्रोडक्ट जब हम पढ़ते थे तो उसका आंसर स्केलर आता था. तो भाई बात खत्म, नंबर मिल गया, डायरेक्शन का कोई माथा कोठी नहीं. प्रॉब्लम यहां आई कि भाई ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. देखना, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये वेक्टर है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट कर देंगे एक यूनिट वेक्टर से, है ना. यूनिट वेक्टर से ही डायरेक्शन लिखते हैं ना, याद करो. आई जे के, आई लिखा हो तो एक्स एक्सिस की तरफ, जे हो तो वाई एक्सिस की तरफ, के हो तो जेड एक्सिस की तरफ. यही तो डायरेक्शन होगी ना, बराबर है कि नहीं. और जब किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आंसर आई जे के फॉर्म में आएगा ही आएगा. या तो आई होगा, या जे होगा, या के होगा, या सिर्फ दो होंगे, या तीन होंगे. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आई जे के फॉर्म में है, बराबर. अब बात आती है कि ये डायरेक्शन फाइंड कैसे करेंगे. मान लेते हैं कि भाई आपने एक वेक्टर लिया, ये ए क्रॉस बी, उसका है ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. मतलब एक प्लेन है, उस प्लेन में ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और उनके बीच का ये एंगल है थीटा. यही है, ठीक है. तो बताओ ये वेक्टर, अच्छा मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मान लिया मुझे कोई सी वेक्टर मिला. मैंने सॉल्व किया उसको तो मुझे क्या मिला? एक सी वेक्टर मिला. तो उस सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या? उस सी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे? ध्यान रखना, ये एक प्लेन में रखा हुआ है हमने. ठीक है, ये ए और बी जो है प्लेन में रखा हुआ है. क्लियर हो गया? समझ आ गया? ठीक है. तो ये हमने सिचुएशन यहां पे किया. तो हमें सी की डायरेक्शन फाइंड करनी है. भाई मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, मुझे ए क्रॉस बी मिल गया, लेकिन अभी भी मुझे उस सी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं मिली है. तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, उसके दो तरीके हैं. एक है राइट हैंड थंब रूल. क्या है? राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. और दूसरा है स्क्रू रूल. स्क्रू. ठीक है. राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आप अपने जो थंब होगा वो वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा, और ये जो फिंगर हम कर्ल करेंगे, ये फिंगर ऐसे कर्ल करो. ठीक है, ये जो फिंगर कर्ल करोगे, ये फिंगर आपकी पोजीशन डिसाइड करेगी. मतलब ए से बी की तरफ जाना है तो ए से बी की तरफ जाओ, बी से ए की तरफ जाना है तो बी से ए की तरफ जाओ. तो ये फिंगर, ये जो हम कर्ल कर रहे हैं, ये बताएगा आपका मोशन कि भाई कहां जाना है, और ये थंब डिसाइड करेगी आपकी डायरेक्शन. फिर से बोल रहा हूं, ये जो फिंगर्स आप कर्ल कर रहे हो, ये फिंगर आपके मोशन को डिसाइड करेगा. भाई कहां जाना है आपको? ए से बी की तरफ जाना है तो ए से बी जाओ. ठीक है. फिर आता है आपको बी से ए की तरफ जाना है, बी से ए की तरफ आओ, बी से ए की तरफ आओ. ठीक है, तो ये तो आपके मोशन के बारे में हो गया. तो ये थंब उस समय जब आप मोशन कर रहे हो, जैसे मैं ये कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मैं ऐसे जा रहा हूं, तो ये थंब कहां जा रहा है मेरा? ऊपर. तो डायरेक्शन मेरी ऊपर हुई. तो ये थंब डायरेक्शन शो करेगा. थंब डायरेक्शन शो करेगा, बार बार बोल रहा हूं. ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे. जैसे ये एक प्लेन है,
इस प्लेन में ये ए और बी वेक्टर रखे हुए हैं, ये ऐसे है ना, ऐसे रखा हुआ है एक प्लेन के अंदर ए और बी वेक्टर किसी एंगल पे, ये इन दोनों के बीच में 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे, ये आपका ए है, ये आपका बी है, कहां से कहां जाना है, ए क्रॉस बी, मतलब ए से बी की तरफ जाना है। अगर ये बी क्रॉस ए लिखा होता तो बी से ए की तरफ जाते। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, हमें कहां जाना है, ए क्रॉस बी, मतलब ए से बी। और ध्यान रखना, जब भी आप मूव करोगे तो आपको स्मॉल एंगल के अलोंग मूव करना है। कहां, स्मॉल एंगल के अलोंग, है ना। क्यों, देखो, क्योंकि अगर मैं ये बात करूं थीटा, तो ये रिमेनिंग कितना एंगल हुआ, 360 माइनस थीटा, मतलब अगर ये मान लेते हैं 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 330 डिग्री है। तो आप ए से बी ऐसे भी जा सकते हो, ए से बी ऐसे भी जा सकते हो, समझ आया। लेकिन हमें कहां जाना है, ऑलवेज स्मॉल एंगल के अलोंग चूज करना है। कहां पे, स्मॉल एंगल के अलोंग, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो ये हमारा हुआ मोशन, तो स्मॉल एंगल ध्यान देना, हमारे यहाँ पे ये थीटा है और ये बड़ा एंगल 360 माइनस थीटा है, तो ये तो बड़ा एंगल हुआ, तो हमें ये एंगल फॉलो नहीं करना है, ये स्मॉल एंगल के अलोंग रहना है। मुझे ए से बी की तरफ जाना है, ए क्रॉस बी, मतलब ए से बी की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये देखो मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपका है ए, ये है आपका बी, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, ये एक प्लेन में रखा हुआ है। जरा ए से बी की तरफ जाओ, ये मैंने लिया फिंगर मेरा, है ना, इसको कर्ल कर रहा हूं, ये है ए, ये है बी, तो ए से बी की तरफ जाओ, देखो कैसे, ए से बी, ये है ए, ये है बी, तो जाओ देखो, ए बी, ए बी, थंब कहां जा रहा है, ऊपर। इसका मतलब ये यहां पर आपकी सी की डायरेक्शन कहां हुई, ऊपर। एक बहुत ही अच्छी चीज बताता हूं, ये जो ए क्रॉस बी आपको सी मिला, ध्यान रखना, दिस सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू बी, समझ आया। देखो ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, दोनों एक प्लेन में रखे हुए हैं, इसका मतलब इनके परपेंडिकुलर ये है आपका सी, ये हमने पकड़ा हुआ है ए और बी, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे है सी, सी दिख रहा है, ये है आपका सी। ठीक है, घर पे ट्राई करना है ऐसे पेन लेकर के कि भाई ये एक प्लेन में इधर, ये एक प्लेन में इधर, है ना, ये सी इसके परपेंडिकुलर, है ना, तो क्या होगा, यहां पे सी अगर परपेंडिकुलर है तो ये डायरेक्शन नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। आप बोलो सर ये तो नीचे भी, परपेंडिकुलर तो मतलब क्या होता है भाई, पूरा होगा ना, तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो कहां हुआ, इसकी डायरेक्शन कहां हुई, ऊपर की नीचे, है। तो देख लो हमने क्या किया, ये फिंगर लिया, ऐसे हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे गए ए से बी की तरफ, हमारी फिंगर कहाँ, ऊपर, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हुई, ऊपर की तरफ। कहाँ हुई, ऊपर की तरफ। क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरा आता है स्क्रू रूल। स्क्रू आपने अपने घर में देखा ही होगा भाई, स्क्रू आपने टाइट भी किया होगा, खोला भी होगा, है ना। देखो जब हम स्क्रू को टाइट करते हैं, है ना, जब हम स्क्रू को, ध्यान रखना, स्क्रू को जब आप टाइट करोगे तो क्लॉकवाइज मोशन होगा। क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है मतलब स्क्रू कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, टाइट हो रहा है, टाइट होगा तो अंदर ही जाएगा। स्क्रू जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर जाता है, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर आता है। घर पे घुमा के देखना, ठीक है। हाँ, तो स्क्रू को जब आप क्या करेंगे, उसको टाइट करो, है ना, मतलब अंदर डालो तो क्लॉकवाइज मोशन, बाहर निकालो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोशन। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो ये स्क्रू है, स्क्रू रूल ध्यान से देखना, ये ए ये बी, हमने राइट हैंड थंब रूल से कहां फाइंड किया था डायरेक्शन, ऊपर, सी की तरफ। ऊपर मतलब सी कहां है, ऊपर है, ठीक है। अब देखना यहां भी हम फाइंड करेंगे, ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है। स्क्रू को घुमाओ,
अब कौन सी डायरेक्शन में घुमाना है आपको? ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ घुमाना है। तो देखो ये रहा, ठीक है, ये ए, ये बी, ए से बी घुमाओ, ए से बी मैं स्क्रू को ऐसे घुमाऊंगा, है ना, एक स्क्रू लेना और एक ऐसे लेकर के यहाँ पे ऐसे रखना इसके पॉइंट पे, हाँ, टेल टू टेल जहाँ जॉइन वहाँ रखना। अब जरा इस स्क्रू को ए से बी घुमाओ, तो इस स्क्रू को ए से बी घुमाओ, है ना, ए से बी घुमाओ, बोलो कहाँ घूमेगा? दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्क्रू कहाँ घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो स्क्रू कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, मतलब बाहर निकलेगा। बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना? आप ऐसा मत बोलना सर बाहर निकल के ऐसे आ जा रहा है, सर ऐसे गिर जा रहा है स्क्रू। अरे ये रूल है, समझो कि स्क्रू को जब घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो वो बाहर आएगा, और स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो अंदर जाएगा। ये आपका प्लेन है, ए से बी की तरफ स्क्रू को घुमाओ, ये है ए, ये है बी। स्क्रू को ऐसा मत करना यहाँ से स्क्रू लेके ऐसे ऐसे घुमाओ, स्क्रू को यहीं रख के घुमाना है ए से बी की तरफ। पहले देख लो ए से बी कौन सी डायरेक्शन है? ये है ए, ये है बी। अगर आप ए से बी जाते हो तो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो स्क्रू कहाँ आएगा? ऐसे बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा कौन सी डायरेक्शन? ऊपर की डायरेक्शन, समझे? तो ये हो गई आपकी ऊपर की डायरेक्शन। अब इतना ख्याल आ गया। इसको समझने के लिए आप बार बार इस वीडियो को देखना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है? चलो हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स में, तो देखना, तो आप दोनों रूल में से कोई भी यूज कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल भी और आपका स्क्रू रूल भी, आपको जो यूज करना है, ठीक है? देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है? इजी है, तो आपको क्या आएगा, समझ आएगा करना क्या है। जैसे यहां पे आपको ए क्रॉस बी फाइंड, मैग्नीट्यूड ऑफ, हमें यहां पे ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ठीक है? ध्यान देना, ये आपके पास एक प्लेन है, बराबर, प्लेन एक्स वाई जेड। अच्छा, कितने लोगों को पता है ये 3 डायमेंशन में एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर है? और बता दूं एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, वाई और जेड आपस में होते हैं, जेड और एक्स आपस में होते हैं। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक्स वाई जेड प्लेन की खासियत है। क्लियर हुआ? ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक्स वाई के, वाई जेड के, जेड एक्स के। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब आता है कि अगर मुझे यहां पर, ये तो चलो ठीक है 90 डिग्री इनके बीच का एंगल, बार बार अब मैं शो नहीं करूंगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? या आप 9th क्लास 8वीं क्लास में जब ट्रायंगल पढ़ते थे तभी पता होता था कैसे होता है ना? अच्छा, अब ये बोलोगे सर ये प्लेन होते कैसे हैं? तो देखो ऐसा होता है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और यहां से आपका निकलता है जेड एक्सिस। दिख रहा है? एक्स वाई जेड, ऐसा 3 डायमेंशन फिगर है, बराबर है? याद रहेगा, एक्स अगर ये जेड बाहर की तरफ है तो पॉजिटिव जेड, और इधर है तो नेगेटिव जेड। जैसे वाई अगर ऊपर है तो पॉजिटिव वाई, और नीचे है तो नेगेटिव वाई। एक्स अगर इधर है तो पॉजिटिव एक्स, इधर है तो नेगेटिव एक्स। इसी तरह जेड अगर ऐसे बाहर है तो पॉजिटिव जेड, और अंदर की साइड है तो नेगेटिव जेड। अभी क्लियर हो रहा है? चलो हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो सबसे पहली चीज, मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन है, उस प्लेन के अंदर ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको दिया हुआ है 4, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको दिया हुआ है 2, बराबर। और ये दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है। कहाँ पे है? एक्स और वाई प्लेन में, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, एक्स और वाई। चलो तो बताओ यहां पर ए क्रॉस बी क्या, फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्यों? उसकी डायरेक्शन। तो क्या होगा?
ए क्रॉस बी इज 4 इंटू 2 इंटू साइन 30 एंगल है, साइन 30 इज 1/2 और यहाँ पे मिला आपको एक यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी क्या, ए क्रॉस बी इज 4 2 ये कैंसल 4 एन कैप। देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो वेक्टर में आंसर आना चाहिए, तो आ गया वेक्टर में आंसर। पर वेक्टर में आया तो उसकी डायरेक्शन क्या, उसकी डायरेक्शन क्या, वेक्टर में आया तो इसकी डायरेक्शन क्या। अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, ये आपका एक्स प्लेन, ये आपका वाई प्लेन, कहां से कहां जा रहा है ये, कहां से कहां जा रहा है ये, ए से बी, स्मॉल एंगल, स्मॉल, ऑलवेज चूज स्मॉल एंगल, मोशन अलोंग स्मॉल एंगल, ठीक है। कहां से कहां गया, यहां से, देखना हम यहां से इधर जा रहे हैं तो यहां से इस तरफ ऊपर है ना, तो कैसे करेंगे, देखो ये मेरे पास x है, मुझे ऊपर आना है, ऐसे ऊपर y की तरफ आना है, मेरी थंब कहाँ जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है, मेरा थंब जा रहा है बाहर। बाहर ये बोलो कौन सी एक्सिस थी, z एक्सिस, कौन सी, z एक्सिस। पता चला अभी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देखो ये आपका x, मुझे y की तरफ जाना है, ऐसे x y x y, फिर देखो x ये है, y की तरफ आना है, x y की तरफ आना है, ये कहाँ जा रहा है, थंब मेरा कहाँ जा रहा है, z। क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक है। चलो तो ये हुआ आपका k की तरफ, तो इसका मतलब ये आंसर आपका क्या होगा, यूनिट वेक्टर ही था ना, तो वो यूनिट वेक्टर i j k तीनों में से एक ही तो होगा, तो हमने लगा दिया भाई k, समझे। इस तरह से हम डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, ठीक है। आप ऐसा बोलो सर हमको तो b से a की तरफ जाना है, a से b की तरफ नहीं जाना है ना, तो ये रहा भाई xy प्लेन में है, तो देखो xy प्लेन ये रहा आपका, b से a की तरफ जाना है, b से a मतलब ऐसे, मतलब इस तरफ जाना है, तो ये रहा आपको, देखो ऐसे जाना है, पहले यहाँ से इधर, यहाँ से x की तरफ, तो आपका थंब कहाँ जा रहा है, देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, थंब कहाँ जा रहा है, पीछे की साइड, पीछे मतलब नेगेटिव z, नेगेटिव z, तो यहाँ क्या आ जाएगा -4k। अगर हम a क्रॉस b की जगह b क्रॉस a लिखें, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि भाई a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। If we write a cross b is equal to b cross a, then you have to write minus sign here। तो अगर मैंने a क्रॉस b 4k लिखा है तो बोलो b क्रॉस a क्या होगा, -4k होगा कि नहीं होगा, समझ आया अभी। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड किया हमने, प्लस और माइनस कैसे हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि i क्रॉस j हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, क्या होता है, k होता है ना। मैं बोलूं भाई j क्रॉस k, आप बोलो सर वो भी k होता है, सॉरी j क्रॉस k वो i होता है भाई, तो k क्रॉस i वो j होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर ऐसा है तो बताओ कैसे, मैथमेटिकली तुमने बता दिया भाई i क्रॉस j k होता है, ठीक है, पर मुझे ग्राफ से उसकी डायरेक्शन फाइंड करके बताओ कैसे, उसकी डायरेक्शन ग्राफ से फाइंड करके बताओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखो, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रॉपर्टीज आप वेक्टर प्रोडक्ट का पढ़ लेना, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और फिर हम पढ़ते थे ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, याद करो। चलो मैं आपको बता देता हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसा था कि a क्रॉस b, फर्स्ट हम बात करें कॉम्यूटेटिव, इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। क्यों, क्या था कॉम्यूटेटिव लॉ, याद करो, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, ऐसा ही पढ़ते थे ना, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। होगा यहाँ इक्वल, नहीं होगा, इसलिए फॉलो नहीं करता है।
अगर ये इक्वल होगा तो भाई माइनस साइन लगाओ। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान रखना बेटा, पोजीशंस बहुत मैटर करती है। ऐसा मत कर देना ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख दो तो चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, चलो सेकंड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कैसे? ए हमने लिया हुआ है ना फॉर्मूले के अंदर, याद करो, ए क्रॉस बी प्लस सी, जैसे हमने ये लिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, ए क्रॉस बी, पहले हमने इसको इससे किया, फिर क्या किया, प्लस ए क्रॉस सी। बेटा पोजीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी। क्लियर? आप ऐसा नहीं कर सकते सी क्रॉस ए कर दो, नहीं, बी क्रॉस ए कर दो, नहीं, सीक्वेंस में ही जाना है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में अगर पोजीशन चेंज की तो माइनस साइन आया। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, अगर सेम वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे, सेम वेक्टर इटसेल्फ जीरो, सेम वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो जीरो हो जाएगा। कैसे? आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो। क्यों जीरो होता है, समझाया था, क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, है ना। तीनों दो वेक्टर की डायरेक्शन अगर सेम हो, देखो ये आई, दोनों की डायरेक्शन सेम है कि नहीं, दोनों एक्स एक्सिस में। अगर डायरेक्शन सेम तो एंगल कितना, 0 डिग्री, एंगल 0 तो ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू ए बी साइन 0। साइन 0 कितना होता है, 0, तो ये कितना हो गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, इसलिए आता है 0। जे क्रॉस जे सेम डायरेक्शन, अगेन 0, के क्रॉस के सेम डायरेक्शन, अगेन 0। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो मैं एक वेक्टर लेता हूं, देखना मैं समझाऊंगा। आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के, ये भी हमें पता है, के क्रॉस आई, है ना। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि भाई आई क्रॉस जे के होता है ना, के जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। कैसे? मैं यहां पर ग्राफ से आपको समझाऊंगा कैसे। देखो, डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, ध्यान से समझना। देखो, ये आपके पास तीन प्लेन, ये एक प्लेन सॉरी, जिसके अंदर हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। ठीक है, देखना मैंने क्या लिया है, आई क्रॉस जे, मुझे आई से जे की तरफ जाना है, आई से जे की तरफ जाना है। भाई आई से जे की तरफ, देखो आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, के मतलब जेड एक्सिस। ठीक है, तो आई से जे मतलब एक्स से वाई की तरफ जाना है, एक्स से वाई की तरफ जाना है। तो आप बोलो सर एक ये पाथ है और एक ये पाथ है, तो हमें कौन सा फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है जो स्मॉल एंगल के अलोंग हो। तो स्मॉल एंगल मतलब ये पार्ट, तो हमें आई से जे की तरफ जाना है, मतलब एक्स से वाई की तरफ। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये आपका है x, ये आपका है y। ठीक है, x y, i क्रॉस j करो जरा, ये हमने रखा है x, आओ y की तरफ, कहाँ जा रहा है, बाहर, x y की तरफ बाहर, बाहर क्या होता है बोलो, z, z मतलब क्या पता चला अभी। चलो j क्रॉस k लेते हैं, j क्रॉस k, चलो जे क्रॉस के, पहले बताओ जे कहाँ है, जे मतलब ये रहा वाई एक्सिस, है ना। के कहाँ है, के आपका ये रहा, के आपका ये रहा, ऐसा है कुछ, है ना। जे से के की तरफ जाना है, जे से के की तरफ जाना है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, जे से के की तरफ जाना है। कैसे जाओगे, यहां से यहां जाना, पर बेटा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा,
मेरा फिक्स है, इस तरह से ही मुझे फॉलो करना है ना। इस तरह से मतलब मैं इसको इधर से उधर ऐसे कर सकता हूँ। तो ये मेरा y है, ये मेरा k है। तो देखो ये कहाँ है, ये क्या है मेरा y एक्सिस j, मुझे कहाँ आना है k की तरफ, तो मैं ऐसे आऊँगा, ऐसे देखो j k, देखो ये है y, ये है z, तो मुझे ऊपर से ऐसे कहाँ आना है, नीचे z की तरफ। तो देखो y z कहाँ जा रहा है, थंब x एक्सिस की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसलिए हमने लिखा इसको i कैप। ठीक है, आप बोलो k क्रॉस i, k क्रॉस i का मतलब ये हो गया आपका z एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। बराबर, कहां जाएंगे, देखो मुझे जाना है k क्रॉस i, k क्रॉस i, ये है, ध्यान देना ये फिगर है आपका। ठीक है, मुझे k क्रॉस i, ठीक है, k क्रॉस i, देखो ये रहा मेरे पास k, ये है k, ये है i, ये है, स्मॉल एंगल के अलॉन्ग जाना है ना, k से i की तरफ, k i इधर है, k i यहां से इधर जाना है, k i कहाँ है, ऊपर, ऊपर मतलब कौन सी डायरेक्शन, क्लियर हो रहा है। तो ये डायरेक्शन इसी तरह से हम फाइंड करेंगे। इस वीडियो को बार बार देखो, डायरेक्शंस के लिए बार बार देखो, और अपने पास एक ऐसा 3D फिगर बनाओ, ये x, ये y, ये ऐसे z, बराबर एक बनाओ, तब रखो, तब देखो आपको पता चलेगा कैसे डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये डायरेक्शन फाइंड करना। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो। समझ आ रहा है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको मैंने लास्ट टाइम मेथड सिखाया हुआ है किस तरह से फाइंड करते हैं, तो वो सब मेथड से आप ये फाइंड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, मैं आज आपको बताऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, पर उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। देखो एक वेक्टर है, इफ टू वेक्टर्स, a vector is 3i minus 2j plus k and b vector is 2i plus j minus lambda k, ये हमने लिया हुआ है। if two vectors a and b are parallel to each other, find value of lambda, find value of lambda। मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत ही सिंपल चीज बता रहा हूं, जब पैरेलल हो और कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी हो तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट लो। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब यहां हम लेंगे a क्रॉस b, और जब परपेंडिकुलर हो और तब ये वैल्यू फाइंड करनी हो तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, a डॉट b। ट्राई करना, मैंने कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट में दिए हुए हैं, सॉल्व करना। ठीक है, तो क्या होगा, फिर सुनो, पैरेलल है अगर और कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस प्रोडक्ट लो, और अगर परपेंडिकुलर है और कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी है तो डॉट प्रोडक्ट लो। ठीक है, चलो a क्रॉस b फाइंड करना है, चलो a क्रॉस b फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा, i j k a क्रॉस b, तो पहले a का ले लो, 3 माइनस 2 1 2 1 माइनस लैम्डा, फाइंड कर लेते हैं। कैसे लिखते हैं, i क्या होगा, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1, फिर लिखेंगे माइनस j माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस k 3 प्लस 4 कितना होगा, 7। बराबर है। पैरेलल है, पैरेलल का मतलब ये होता है, याद करो, a क्रॉस b अगर होता है तो a b साइन जीरो होता है 0, इसका मतलब ये a क्रॉस b किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है ना। 0 इसका मतलब ये हुआ कि इनके सारे कंपोनेंट 0 के इक्वल हम ले सकते हैं।
है ना, मतलब x का कंपोनेंट भी 0 को इक्वल ले सकते हैं, y का कंपोनेंट भी 0 के इक्वल ले सकते हैं, और z का कंपोनेंट भी 0 के इक्वल ले सकते, पर हमें z की अभी जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू ध्यान देना, यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगी, है ना, लैम्डा की एक मिलेगी 1/2 और एक मिलेगी आपको दैट इज 2/3 -2/3 याद रहेगा, क्लियर है? ठीक है, मैं आपको इससे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, देखना। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी कभी ऐसा पैरेलल वाला आ जाए कि भाई पैरेलल में है और फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, ax अपॉन bx, ay अपॉन by, az अपॉन bz, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ax अपॉन bx, ay अपॉन by, az अपॉन bz। बोलो ax कितना है 3, bx कितना है 2, ay कितना है -2, by कितना है 1, az कितना है 1 और bz कितना है माइनस लैम्डा। पहले ये इसके इक्वल होगा, फिर ये इसके इक्वल होगा, है ना, तो पहले इसको इसके इक्वल कर दो, मतलब 1 अपॉन माइनस लैम्डा 3/2 और फिर ये इसके इक्वल 1 अपॉन माइनस लैम्डा -2/1, है ना। तो बोलो इससे लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली, लैम्डा इज इक्वल टू -2/3, इससे लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, माइनस माइनस कैंसल, लैम्डा इज 1/2, देखो 1/2 -2/3 आया कि नहीं आया। तो ये इस तरह से एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि भाई आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। क्लियर हुआ, समझ आया मैंने क्या बोला, बराबर है। तो इस तरह से आप वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये ट्रिक है या शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना, जो हम MCQ के अंदर यूज करेंगे। क्लियर है, ध्यान रखना, अगर थियरी में आता है स्कूल के एग्जाम में तो ये मेथड यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपके नीट और जेई में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट ये शॉर्टकट यूज करो और फिर इससे सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। याद रहेगा अभी एक ये मेथड और दूसरा ये वाला याद रखो, ax अपॉन bx, ay अपॉन by, az अपॉन bz, ये याद रखना है बस। ax, ay, az, bx, by, bz वैल्यू पुट करो, कंपेयर करो, डायरेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम भी पता है भाई क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखो जैसे आपके पास ये एक वेक्टर है ए, है ना, हम क्या ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, मुझे एरिया फाइंड करना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, पहले तो ये थोड़ा इसकी लेंथ बढ़ाता हूँ, है ना, इन दोनों को भाई ज्वाइन कर दो, ट्रायंगल बन गया। हेड टू हेड ज्वाइन हो रहे हैं भाई, रिजल्टेंट फाइंड नहीं करना है, इसलिए भाई करो, हमें कोई मतलब नहीं, वो तो रिजल्टेंट में हम ज्वाइन नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, क्या किया मैंने, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री, ये ए और बी के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, अब आपको ये पूरा ए है, बोलो बेस कितना, बेस इज ए। ठीक है, या उस समय जब लेंगे तो बेटा मैग्नीट्यूड लेंगे, हाँ ध्यान रखना, बेस इज ए। हाइट कितनी, हाइट कितनी, हाइट है ये कैसे फाइंड करेंगे, ये थीटा, ये हाइट मतलब ऑपोजिट, ये एडजेसेंट। तो अगर मैं ये पार्ट फाइंड करना चाहूं तो क्या मैं साइन थीटा से कर सकता हूं, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, है ना, साइन थीटा इज पी क्यू अपॉन पी आर। तो साइन थीटा बोलो किसके इक्वल, साइन थीटा इज पी क्यू अपॉन पी आर है बी के इक्वल, तो पी क्यू किसके इक्वल मिला,
दैट इज बी साइन थीटा। इसका मतलब ये कितना मिल गया, बी साइन थीटा। ये पार्ट हो गया आपका बी साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस हाइट। हाफ बेस कितना, बेस है मेरे पास a, हाइट कितनी b साइन थीटा, बराबर है। तो ये क्या हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। बोलो इसको मैं लिख सकता हूँ नहीं, ए बी साइन थीटा दैट इज a क्रॉस b। अंडरस्टूड, पता चला अभी क्या किया हमने। तो कहीं भी याद रखना, जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का आएगा तो आपको ए क्रॉस बी यूज कर लेना है, हाफ ए क्रॉस बी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, दिस इज 2i माइनस 3j, एक वेक्टर है बी, दिस इज 3k। ठीक है, या ऐसा करो 3j। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ दिस टू वेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दैट इज हाफ ए क्रॉस बी। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2i क्रॉस 3j, तो दैट इज 6k, है ना। क्या आया क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकाल लेते हैं, आएगा 6k और 3j तो 0 हो जाएगा, माइनस 3j क्रॉस 3j दैट इज 0। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 6, है ना। कैसे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, याद है ना, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, तो ये जाएगा अंडर रूट 36। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b दिस इज इक्वल टू 6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b कितना मिला हमें, 6। तो 2 3, कितना आंसर है एरिया ऑफ ट्रायंगल, 3। क्लियर हुआ। चलो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करते हैं। पैरेललोग्राम में कैसे, ये आपका वेक्टर है a, ये आपका है b, पैरेललोग्राम बनाओ, ये बन गया पैरेललोग्राम। ये इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। बेस कितना है a, हाइट कितनी है b, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये आपका। अब आप बोलोगे सर ये हाइट b कैसे, चलो ठीक है समझो, मुझे लगा समझ जाओगे, समझा देता हूँ। ये है a, ये है b, यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ 90 डिग्री, वापस जैसे यहाँ पे फाइंड किया था b साइन थीटा, वैसे ये भी कितना, दैट इज b साइन थीटा। फिर से ले लो, बेस इंटू हाइट, है ना, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बेस इंटू हाइट ले लो, बेस इंटू हाइट, तो एरिया इज बेस हाइट, है ना। तो ये हो जाएगा एरिया इज बेस, बेस कितना, बेस है आपका a, हाइट है b साइन थीटा, तो ये व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। याद रहेगा। तो कभी भी जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हो तो हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, हाफ देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। और पैरेललोग्राम हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए क्रॉस बी उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर वेक्टर के अंदर पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो को बार बार देखना डायरेक्शंस के लिए, समझने के लिए क्या करना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो हम लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे।